थे हम। लेक्चर 4 है। तो थ्योरी के अंदर हमने सबसे पहले ग्रुप की डेफिनेशन देखी, फिर कुछ सेट्स देखे जिनको ग्रुप होना था, फिर अबिलियन ग्रुप देखा। उसके बाद जो है हमने कुछ थ्योरम्स देखे थे जिसके अंदर जो है यूनिफिक क्या था, उसका यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्सेस का थ्योरम देखे थे। अब एक और थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो देखने जा रहे हैं। इफ़ जी इज़ अ ग्रुप, अगर जी हमारे पास कोई सेट है, वो ग्रुप है, कोई स्ट्रक्चर है, देन तो ये कंडीशन होल्ड करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देन ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू 1। ओ सॉरी ए, ठीक है। पहली कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देन ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं कि कैसे प्रूफ होगा ये। Since we know that according to the property of group, existence of inverse A steric A inverse is equal to E, ठीक है। A steric A इनवर्स इज इक्वल टू ए, आइडेंटिटी है कि अगर जो है हम क्या करें कि उसके साथ ऑपरेट करवाएं उसके इनवर्स को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, इसका इनवर्स लें तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, इसका क्या लें हम, इनवर्स लें तो आइडेंटिटी आएगा। और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, सही। अब हमने क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि ए इनवर्स का इनवर्स लें अगर हम, तो वो ए ही होगा। ये बताना है हमने, प्रूफ करना है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर ये क्या था, ए था। ठीक है, ये क्या है, ए है आपके पास कोई भी एलिमेंट। अब अगर हम इसका इनवर्स लें, इसका इनवर्स ये होगा। ठीक है, इसका इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा, और आइडेंटिटी आ जाएगा। ए इनवर्स का इनवर्स लें, ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स का इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए क्यों, अगेन इनवर्स अगेन इनवर्स नहीं। देखो तुम, ए स्टेरिक, ए का इनवर्स क्या है, ए इनवर्स, से इनवर्स और ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, इनवर्स ए। ए इनवर्स 1/2 का इनवर्स क्या है, 2, और 2 का इनवर्स क्या है, 1/2। समझे। तो यहाँ पर देखो कि ए इनवर्स का इनवर्स लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से, मतलब ये नहीं कंडीशन के इनवर्स का इनवर्स ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यहाँ पर उस लॉजिक के साथ चलेंगे कि ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए होगा। ठीक है, इस तरह से है ये हमारे पास। ओके, ये कंडीशन आपको क्लियर होगी। सेकंड पार्ट इस थ्योरम का, मतलब जो हमारे पास थ्योरम था, क्या थ्योरम है कि इफ़ जी इज़ अ ग्रुप, if G is a group then for all A belongs to G then A inverse of inverse is equal to A, मतलब A इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो A ही होगा। ठीक है, अब ये पावर पे पावर वाली कंडीशन नहीं, हमने ये देखना है कि भाई एक का इनवर्स दूसरा होता है तो दूसरे का इनवर्स वही होता है, सिंपल, आपस में एक दूसरे के वो इनवर्सेस होते हैं। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन जो है इसके अंदर, दूसरा जो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है कि अगर जो G है हमारे पास वो ग्रुप है, तो सेकंड कंडीशन ये है कि फॉर, अब हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है, थ्योरम की सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी देन, ठीक है, देन ए बी इनवर्स इज इक्वल बी टू बी इनवर्स इनवर्स ए ए इनवर्स इनवर्स। ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। ओके, सही है। सही। अब इसके लिए हम करते हैं ए बी प्रूफ की जानिब जाते हैं। ए बी, ओके, इनवर्स ऑफ ए बी, इनटू, इनवर्स ऑफ ए बी। अच्छा अगर ए बी हमारे पास है, ए बी है ना,
देखिए हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो ये चीज़ है ये इसके बराबर है, ठीक है। अब हमने लिया ए बी इज इक्वल टू ए बी। अब अगर ये बराबर है तो देखो ए बी का इन्वर्स क्या होगा, ए बी इन्वर्स होगा, ठीक है। इसका इन्वर्स क्या होगा, दिस इन्वर्स। और अच्छा ये जो ये चीज़ है इसकी जगह पे ये रखेंगे हम, बराबर लाना है हमने। अभी ये प्रूव नहीं मतलब इक्वल नहीं है, ये बराबर लाना है कि आइदर दिस इज इक्वल और नॉट, ठीक है। अभी इक्वल नहीं है। अच्छा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इनवर्स कि ए स्टैटिक ए इनवर्स इज इक्वल टू किसके बराबर, ई के बराबर। तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट। ये और ये इसका इनवर्स जो है आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं, राइट हैंड साइड पे क्या होगा भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है इसको हम एक साथ लिख देंगे, बी बी इंटू बी स्टैटिक बी इनवर्स। इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ठीक है। अब ये क्या है, अकॉर्डिंग टू इनवर्स डेफिनेशन क्या होगा, ये ई के बराबर हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ए आइडेंटिटी एलिमेंट ए अगर किसी के साथ ऑपरेट करें तो ये आ जाएगा। फिर ये किसके बराबर आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये है कि इससे प्रूफ कर दिया कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपने ए बी इनवर्स लिया था वो किसके बराबर आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर, ठीक है। इस टेक्निक के साथ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उस थ्योरम की हमने थर्ड प्रॉपर्टी देखनी है, उसको सेटिस्फाई करना है कि ए इनवर्स बराबर किसके होगा, ई के होगा, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमने। As we know that if we operate any element from E then we will get E, ठीक है। अब अगर E के साथ E को हम ऑपरेट करवाएं तो क्या आएगा, E के ए साथ A को इन्वर्ट ऑपरेट करवाएं तो A ही आएगा, ए है। सही है। इसका मतलब ये है A आएगा, ओके। अब अगर हम E को ही E के साथ ऑपरेट करवाएं, E को ई के E के साथ ही ऑपरेट करवाएं तो E आएगा। अब ई को ई के साथ ही ऑपरेट करवाने का मतलब क्या है, देखो ये क्या है हमारे पास, एक सपोज कर लो कि ये ए है और ये क्या आ रहा है, आइडेंटिटी है। ए को किसके साथ ऑपरेट करवाते हैं तो ई आता है, ए इनवर्स के साथ। तो इसका मतलब ये है कि ई इज़ द इनवर्स ऑफ ई। सही है। तो ये क्या हो गया आपके पास, प्रूफ दिस थ्योरम। ओके, आया समझ में, दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए आपने ये किया कि ए स्टेरिक ई क्या होता है, ई ही होता है, ओके। मतलब ई के साथ किसी को भी ऑपरेट करवाओ, सॉरी एक ई के साथ किसी को भी ऑपरेट करवाओ, ए वही एलिमेंट आ जाएगा। मैं ई के साथ ई को ही ऑपरेट करवाऊंगा, क्या आएगा, ई आ ई। जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इनवर्स कि अगर मैं किसी को उसके इनवर्स से ऑपरेट करवाता हूँ तो क्या आता है, ई आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ये है तो इसका ये इसको मैं किसके साथ ऑपरेट करवाऊँ, क्या ये है इसके इनवर्स के साथ। तो इसका मतलब ई इज़ द इनवर्स ऑफ ई। मतलब इसका अच्छा यहाँ पर इससे वो नहीं करना आप भाई, ये इन्वर्स को शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दिस इज द इन्वर्स ऑफ दिस, मतलब इसका जो इन्वर्स है इसके ऊपर मैं ये लिख रहा हूँ तो ये क्या है, ई ही है। इस साइन से नहीं टेंशन लेना कि भाई ई इन्वर्स कैसे ई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि देखो बात सुनो, ई को मैंने ऑपरेट करवाया ई से, देख आया क्या, ई। मतलब ये ए है सपोज, इसका इन्वर्स क्या कैसे लिखते क्या है, मतलब यूँ लिखते हैं। ये लिखने का पैटर्न है भाई, ये ए माइनस नहीं है ऊपर, पावर को नहीं अभी फ़िलहाल सोचो। इसका इन्वर्स ये होगा तो इसका इन्वर्स क्या होगा, ये होगा। मतलब ई का इन्वर्स क्या होगा, ई ही होगा, ठीक है। समझे या नहीं समझे।